अलवर में नव योर आर्मी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ के विद्यार्थियों में, आमजन में काफ़ी जोश देखा जा रहा है। इस मेले के माध्यम से भारतीय सेना विभिन्न इंस्ट्रूमेंटों का प्रदर्शन कर रही है और हमें जानने का मौका मिल रहा है कि भारतीय सेना किस कार्य पद्धति के तहत कार्य कर रही है। हमारे कैमरे के सामने जो आप देख रहे हैं ये बोफोर्स तोप है। ये बोफोर्स तोप आप सामान्य तोप नहीं है, इसका प्रयोग भारतीय सेना को जब जब आवश्यकता पड़ी है किया गया है और बहुत ही सशक्त इंडिया की इस समय आर्मी मानी जाती है। इसी के बारे में जानते हैं। सर, क्या है इंस्ट्रूमेंट्स, क्या बता पाएंगे? ये बोफोर्स गन है। इसको हम एक्चुअल में फौजी भाषा में बोलते हैं 155 mm FS-77 BO2 बोफोर्स गन, जो कि स्वीडन से लाई गई है, हमारे भारत में नहीं बनी थी। इनिशियल में हम स्वीडन से लाए थे इसको। तो ये 88 में आई थी भारत में, और उसके बाद 88 में तो इसको कम जनता जानती थी, लेकिन 99 में हम सब ने इसको जाना है। क्यों जाना है? कारगिल के दौरान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल किया है इसने कारगिल युद्ध को जिताने में। हमने ये सुना है कि कारगिल के युद्ध में बहुत अहम भूमिका रही थी बोफोर्स की, और बोफोर्स ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। बिल्कुल सही बोला आपने। जो आप वहाँ वार मेमोरियल में जाएंगे कभी कारगिल में, तो वहाँ देखेंगे, वहाँ पे हमने लगा रखा है इसे। तो जब ये जो चोटियाँ हैं, ठीक है, तोलोलिन, .4729, जब देखते हैं तो उन पर जो बैठे हुए थे दुश्मन, उनको भागने पर मजबूर कर दिया था इसने। सर, इसकी वैसे मारक क्षमता कितनी है? मारक क्षमता आप इसको समझ लीजिए 31 किलोमीटर तक मार करती है। यहाँ बैठे बैठे हम 31 किलोमीटर दूर जो दुश्मन बैठा हुआ है उससे हम निस्ते नाबूद कर सकते हैं यहाँ से बैठकर। इतना पावर है इसके अंदर। बोफोर्स ये आपके सामने, कैमरे के सामने आप देख रहे थे, कारगिल के युद्ध में इस तोप के द्वारा बहुत ही अहम भूमिका का निर्वहन किया गया था, और दुश्मन जब चोटियों पर बैठा था, दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए गए थे इसी बोफोर्स तोप के द्वारा। जैसा कि अभी सेना के जवान ने बताया कि आज इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय सेना में। ये अभी आप देख रहे होंगे, सेना के लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर है, और यहाँ पर भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। सर, क्या है इंस्ट्रूमेंट्स जान? ये इंडियन फील्ड गन है, 105 mm अपना LFG है, और इसकी जो रेंज है 17,200 है। इसका जो वेट है 3400 kg है। सेना में कब इसको शामिल किया गया? 1972 में इंडिया ने इसको बनाया है, और उस टाइम से इसको भारतीय सेना में यूज स्वदेशी है ये? स्वदेशी है। मारक क्षमता सर इनकी? 17 किलोमीटर है इसका, 17,200 मीटर है इसकी मारक क्षमता, और मिनिमम 1,000 मीटर पे भी हम इसको फायर करते हैं। 3 तरह का इसमें गोला है, HE स्मोक और स्टार। इसका सबसे बेहतर प्रदर्शन हमें कब देखने को मिला, किस वार में देखने को? 99 की लड़ाई में बेहतर प्रदर्शन इसने किया है, कारगिल के, और इसको इंडिया का मास्टर गन बोला जाता है, क्योंकि इंडिया ने तैयार किया और बहुत ही अच्छा है, मतलब इसलिए इसको मास्टर गन की उपाधि प्राप्त है। स्वदेश में तैयार ये मास्टर गन आज बहुत ही अहमियत रखती है भारतीय सेना के इंस्ट्रूमेंटों में। जैसा कि बताया कि कारगिल के युद्ध में इनका भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहा था। कैमरे के सामने आप देख रहे होंगे कि छात्रों में भारतीय सेना को जानने के लिए बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, बच्चे जानना चाहते हैं कि भारतीय सेना आज किस स्थिति में है, सेना के इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार कार्य करते हैं। अभी हम एक इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ और पहुंचे, वहां पर भी आप देखिए। सबसे पहले आप जोश देखिए, हमारे जो युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो किस प्रकार अपनी सेना को जानने की कोशिश कर रहे हैं। लाइनें लगी हुई है, सेना की जो मेला है उस सेना को, मेले को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारी सेना किस प्रकार कार्य कर रही है। अभी हम और जानें। सर, क्या? जय हिंद। मेरा नाम नायब सूबेदार रियाजी पान सिंह है। मैं 1211 मीडियम रेजिमेंट 373 RT ब्रिगेड तालबेट से यहाँ गन लेकर आया हूँ। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में नो योर आर्मी मेला में मैं ये है लाइट फील्ड गन 105 mm लाइट फील्ड गन। ये इंडियन मेड गन है। इसको 1990 में भारतीय तोपखाने में शामिल किया गया, और इससे 17 किलोमीटर 17.2 यानी 17,200 मीटर तक हम मैक्सिमम फायर कर सकते हैं। ये हाईली ड्रॉपेबल है, हाईली है, क्या नाम है, स्पेशली माउंटेन्स के लिए इसको डेवलप किया गया इंडिया के द्वारा। तो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर हमें गन चढ़ाने में दिक्कत होती थी, वहाँ इस गन को आराम से ले जा सकते हैं। मतलब पहले जब हम देखते थे कि दुश्मन ऊपर बैठ जाता था, तो यहाँ से जो तोपें होती थी बहुत नुकसान, चढ़ नहीं पाती थी। तो वजन कम है? वजन कम है इसका। इसको हेली के द्वारा किसी भी चोटी पे ले जाके ड्रॉप किया जा सकता है। सबसे इसका उदाहरण सार्थक कब हमें देखने? 1999 के ऑपरेशन कारगिल विजय के दौरान इसका इस्तेमाल बहुत ही सफलतापूर्वक किया गया। लगभग मारक क्षमता सर इसकी? मारक क्षमता 17,200 मीटर। तो इसका वजन कितना है? इसका वजन
2380 kg है। इसको टो करने के लिए फील्ड आल्टी ट्रैक्टर FAT की जरूरत पड़ती है और इसमें 7 बंदे होते हैं, जो हमारी क्रू होती है 7 जवानों की होती है। आप देख भी रहे होंगे कि बच्चे जो भी इस गन को जानने के लिए बेहद उत्सुक है। आप देखिएगा किस प्रकार बच्चियां जानने की कोशिश कर रही है कि किस प्रकार ये गन काम करती है, किस प्रकार हम देखते हैं सेना के जवान बखूबी अपने देश के बच्चों को समझा रहे हैं कि भारतीय सेना की यह गन किस प्रकार कार्य कर रही है। आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ के छात्रों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है और उत्साह के साथ यहाँ के जो विद्यार्थी हैं भारतीय सेना के उपकरणों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय सेना के द्वारा जो इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, मेले का जो मुख्य उद्देश्य है, मेले का मुख्य उद्देश्य केवल भारतीय सेना के बारे में जानकारियां प्रदान करना है और अधिक से अधिक जो युवा हैं वो जुड़ें और भारतीय सेना को समझें। खैर, मेले का आयोजन किया जा रहा है और बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर विद्यार्थी भारतीय सेना की तकनीकी को, उपकरणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।